हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका वार्ष्णेय। वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इन ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सीटेट में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, उपयुक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण के प्रमुख कारकों में जलवायु, भौगोलिक स्थिति और वनस्पति ये सभी शामिल हैं, इसीलिए राइट आंसर इज़ डी। सेकंड क्वेश्चन, चूने का पत्थर कौन सी शैल है? परिवर्तित, आग्नेय, अवसादी, ज्वालामुखी। तो चूने का पत्थर एक अवसादी शैल है। अब मैं आपको बताती हूँ आग्नेय शैल, ज्वालामुखी और परिवर्तित शैल के बारे में। जो हमारी आग्नेय शैल है वो जो लावा निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट से, उसमें जो मैग्मा निकलते वक्त जो मैग्मा अंदर रह जाता है और उसके ठंडा होकर जमने से जो शैल बनती है उसे आग्नेय शैल कहते हैं। अब अवसादी शैल की बात कर लेते हैं। तो अवसादी शैल परतों से बनी हुई होती है, ये परतदार होती है, जीवाश्मों से बनी हुई होती है। अवसादी शैलों के अंतर्गत हमारे आ जाएंगे जो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट, सेलखड़ी एक्सेट्रा। परिवर्तित सेल को हम कायांतरित सेल भी कहते हैं। ये आग्नेय और अवसादी सेलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन होने से बनती है। अब कायांतरित सेल यानी परिवर्तित सेल के उदाहरण संगमरमर, क्वार्ट्जाइट एक्सेट्रा। ज्वालामुखी हम सभी को पता है ज्वालामुखी। अगला ले लेते हैं। जिन शैलों का निर्माण पिघले पदार्थ अर्थात लावा के जमने से होता है उन्हें कहते हैं। अभी मैंने आप सभी को बताया था कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब जो पिघला पदार्थ अर्थात लावा जो जम जाता है उससे जो सेल बनती है उसे हम क्या कहते हैं? आग्नेय शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो स्थलमंडल 3 परतों से मिलकर बना हुआ है, सियाल, सीमा, नीफे, जिसमें कि हमारी पहली परत है सियाल, दूसरी परत है सीमा, तीसरी परत है नीफे। अर्थात अब ये पूछ रहे हैं कि स्थलमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो हमारी सबसे निचली परत हो गई नीफे। अब हम मेंटल को जान लेते हैं। मेंटल सीमा जो एक हमारी लेयर है, सीमा लेयर, इसी का ही एक पार्ट है। वॉल्यूम की दृष्टि से यदि हम आयतन की दृष्टि से देखें तो मेंटल पृथ्वी की संरचना का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? तो वायुमंडल के आयन मंडल जो परत है, आयनोस्फीयर, उसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। अब मैं बाकी सभी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। समताप मंडल, सबसे पहले क्षोभ मंडल ले लेते हैं क्योंकि ये सबसे निचली परत है वायुमंडल की। क्षोभ मंडल में, जिसे हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं, इसमें वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा। नेक्स्ट, समताप मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, इसमें वायुयान उड़ते हैं। वायुयान उड़ने के लिए उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं इसमें। नेक्स्ट, ओजोन मंडल जिसमें कि हमारी परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट, आयन मंडल जिसे कि हम आयनोस्फीयर कहते हैं, इसमें उपग्रह यानी सैटेलाइट इसी में ही पाई जाती हैं, इसी में ही लगाए जाते हैं। एंड शॉर्ट रेडियो वेव्स जो होती हैं वो इसी मंडल में इसी मंडल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सोस्फीयर जिसे हम वायुमंडल भी कहते हैं। इस मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता होती है। अप टू 640 किलोमीटर से ऊपर की जो रेंज होती है ये सब वायुमंडल में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनिक किरणों को सोखती है? हम सभी को पता है ओजोन लेयर जो होती है जिसमें कि ओजोन गैस पाई जाती है, ये सूर्य की परावैंगनिक किरणों को शोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ से पहुँचती है? तो वायुमंडल में हम सभी को पता है नदियों और झीलों से, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। नदियों और झीलों का पानी जो वाष्प बन के उड़ता है वही वायुमंडल में जलवाष्प यहीं से पहुँचती है।
हाँ, इसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बर्फ़ से जो हमारे जो ग्लेशियर जो होते हैं जब वो पिघलते हैं तो वहाँ से जो हमारा पानी जो पिघलता है वो हमारा नदियों में पहुँचता है। और जो हमारा पर्यावरण है हमारी इससे भी जलवाष्प निकलती है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी कि नदियों और झीलों से। स्थलमंडल में भी निकलती है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी कि नदियों और झीलों से। इसलिए राइट आंसर इज़ ए। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? हम सभी को पता है स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बाकी सभी को। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जिसे कि हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से बता ही दिया आप सभी को, स्कर्वी रोग होता है। आयरन की कमी से आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिससे हमें थकान का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा का हम सभी भली भांति परिचित हैं इस क्वेश्चन से। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा होती है। सूर्य से मैक्सिमम ऊर्जा हम लोग लेते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? तो पौधे के विकास पर प्रभाव मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस, सौर ऊर्जा, ये सभी पौधे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। किसी एक की भी कमी हो जाएगी तो पौधा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, इसीलिए ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितनी कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। 1.94 ग्राम सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था, यह स्टॉकहोम में हुआ था। सो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब यदि पूछ लें कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो इसी सम्मेलन में डिसाइड हुआ था कि जो है नेक्स्ट पर्यावरण सम्मेलन जो है 5 जून 1974, यानी कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? राजनीतिक संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण। सो राइट आंसर इज़ ए, राजनीतिक संरक्षण। ऑब्वियस सी बात है कि राजनीतिक संरक्षण पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल नहीं है। मृदा संरक्षण, जल संरक्षण और वन संरक्षण पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल हैं। तो इसी के साथ आज का हम ये सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।